जो भी मोनोलॉग हमको मिलता है उसको हम याद कैसे करते हैं? जी सर, हाँ वो है ना, ये थोड़ा मुश्किल काम है ना, क्योंकि शुरू शुरू में जब मोनोलॉग मिलते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनको याद करना। तो उनको याद कैसे किया जाता है? हमेशा जब भी आपको मोनोलॉग मिलेगा उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। कितने हिस्से? 3 हिस्से। पहले उसको अच्छे से पढ़ो, 2 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको दिखेगा कि उसमें अलग अलग सिचुएशंस होंगी, थोड़ी मिलती जुलती लेकिन थोड़ी सी अलग अलग। जैसे कोई आदमी बात कर रहा है अपने घर की, फिर अचानक अपने दोस्त की बात करने लगा, फिर उसके बाद दोबारा वो अपने स्कूल कॉलेज की बात करने लगा, या वापस अपने घर की बात करने लगा। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस मिलेंगे। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हर मोनोलॉग में आप आराम से उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले पहला वाला हिस्सा याद करना है। जब पहले वाला हिस्सा याद हो जाएगा फिर दूसरे वाले हिस्से को याद करना है, फिर पहला और दूसरा साथ में बोलना है। फिर जब दोनों याद हो जाएगा फिर तीसरा हिस्सा याद करना है और फिर पहला दूसरा तीसरा साथ में बोलना है। तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो हमेशा मोनोलॉग को 3 हिस्सों में डिवाइड करो। पहला हिस्सा पहले याद करो, दूसरा वाला हिस्सा फिर बाद में याद करो, और पहला दोनों दूसरा साथ में बोलो। फिर जब वो क्लियर हो जाएगा फिर तीसरा वाला करो और फिर तीनों को साथ में बोलो। ईजिली याद हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे उसमें चीज़ें हम करते हैं। जैसे हर पार्ट में आपको कोई ना कोई एक बॉडी लैंग्वेज डालना है। अरे मैं वो घर गया था ना तो मुझे, हाँ मैंने देखा था वहाँ पे रखा हुआ है, तो उससे आपको याद आ जाएगा घर वाली बात। अरे वो मैं जब बार बार जब इस एक्शन को याद करोगे ना तो आपको लाइन्स ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। अरे वो मैं जब घर गया था ना तो हाँ मैंने देखा था घर पे रखा हुआ है। तो पहले वाले में ये एक्शन डाल दिया, दूसरे वाले में ये डाल दिया। इसमें कोई लाइन जुड़ी होगी, कोई भी लाइन के साथ एक एक्शन डाल दिया। जो भी लाइन के साथ आप एक्शन डाल सकते हो, ऐसा एक बॉडी लैंग्वेज, उसमें एक बॉडी एक्शन आपको डालना है। पहले वाले में एक डाला, दूसरे वाले में ये डाला, तीसरे वाले में कुछ और भी डाल सकते हो। ये डाल सकते हो या ये डाल सकते हो। पहले वाले में ये, दूसरे वाले में ये, तीसरे वाले में ये। ये वाली क्या था? अरे यार जब मैं घर गया था, हाँ मैंने देखा था वही रखा है। दूसरे वाले में कोई लाइन होगी जो आपने, तो जैसे जैसे आप एक्शन याद करोगे आपको लाइन ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। जब एक्शन याद करोगे, हाँ अरे मैं जब घर गया था वो वही रखा, याद आ गया। दूसरे वाले में जब ये करो, हाँ याद आ गया क्या लाइन, क्योंकि जुड़ी हुई है ना, एक्शन से लाइन जुड़ी हुई है। तो जैसे आप एक्शन करोगे तुरंत आपको लाइन याद आ जाएगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा भी याद करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। क्या करना है? पहले किसी भी मोनोलॉग को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, एक एक करके याद करना है, आराम से याद हो जाएगा। पहले वाला हिस्सा पहले याद करो, फिर दूसरा वाला हिस्सा याद करो, फिर पहला और दूसरा साथ में बोलो, और फिर तीसरा हिस्सा याद करो, और फिर पहला दूसरा तीसरा साथ में बोलो। उसके बाद हर हिस्से में एक ना एक बॉडी लैंग्वेज डाल दो, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, और उसमें एक और चीज़ याद रखना कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, वो वर्ड को हाईलाइट कर लो। हर पार्ट में कोई एक इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, उसको हाईलाइट कर लो। तो उससे भी आपको बहुत सारी लाइंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी कि वहाँ पे पहले वाले पार्ट में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे वाले में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे वाले में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे घर की बात हो रही है, मैं घर गया था तो घर को हाईलाइट कर लो, या वहाँ पे वो नहीं था, वहाँ पे एक चाकू रखा था तो चाकू को हाईलाइट कर लिया। अरे मैं घर गया था लेकिन हाँ वो चाकू रखा था, चाकू हाईलाइट है। तो आपको याद है, एक तो ये एक्शन है, मैं घर गया था लेकिन मुझे नहीं मिला वो, अरे वहाँ पे चाकू रखा था। तो 2 चीज़ें याद होंगी मुझे पहले वाले में, एक मेरा ये बॉडी एक्शन, दूसरा चाकू, ये पहले पार्ट में है। तो मुझे वो लाइन ऑटोमेटिकली याद हो गई। अब मुझे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खाली क्या याद रखना है, एक ही एक्शन, दूसरा चाकू, तो याद हो गया मुझे। पहले वाला पार्ट ऐसे ही याद हो गया। दूसरे पार्ट में एक ये था, एक और कोई वर्ड याद कर लूँगा तो दूसरा पार्ट भी याद हो जाएगा। तीसरे पार्ट में ये और इसके साथ एक और कोई वर्ड, हाईलाइटेड वर्ड याद कर लूँगा, वो भी याद हो जाएगा। अब मैं कभी नहीं भूल सकता, अब मुझे याद हो गया सब। ठीक है, ऐसे हम याद करते हैं चीज़ों को। याद करना डायग्राम बना के, इमेज बना के दिमाग में, कोई एक्शन के ज़रिए, कुछ वर्ड के ज़रिए, ऐसे हम याद करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो आज से ऐसे ही याद करते हैं।
और जल्दी जल्दी याद हो पाता है, वरना इतने बड़े बड़े सीन्स होते हैं कैसे करोगे, रट्टा मार मार के तो हो गया काम फिर। तो रीडिंग करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें चीज़ें जल्दी आसानी से याद हो जाती हैं।